students, this is Vanshika and today we are going to start our new topic nervous system. लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ह्यूमन बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे मेरी वीडियो की आने वाली सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो हम पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। पहले ऑल वर्टिब्रेट्स सच एज फिश, amphibians, reptiles, birds and mammals, including human beings, are made up of several body systems that work in coordination, which is brought about by a proper functioning of nervous system. You have already learned that in higher organisms, the nervous system provides the fastest mean of communication within the body so that suitable responses to stimuli can be made at once. In this chapter, you are going to learn more about the nervous system of human beings. तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है nervous system of human being. The nervous system of human being control functioning of our internal organs, movement, perceptions, and even our thoughts and emotion. The nervous coordination in the human body is brought about by brain, spinal cord, and nerves. Each nerve constituted by some specialized cell called neurons. जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, थॉट्स को कंट्रोल करता है, इनफैक्ट हमारी इमोशंस तक को कंट्रोल करता है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम में क्या क्या कंस्टिट्यूट होता है वो होता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। हमारी हर एक नर्व एक स्पेशलाइज सेल से बनी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। तो हम पहले नर्व के बारे में पढ़ लेते हैं। Nerve are the bundle of nerve fibers. These are the pathway of electrical impulses that travel from brain and spinal cord to different parts of the body. एक तरीके से वो बंडल्स होते हैं नर्व फाइबर के, जो भी हमें हमारा माइंड हमको ऑर्डर देता है करने के लिए हमारे ऑर्गन्स को, उस इम्पल्स को ये लेके जाते हैं उस ऑर्गन तक। तो ये ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अब इसके हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ नर्व Depending on the direction in which they transmit impulses, nerves are of three types. पहला है motor nerves are called afferent nerves. These nerves carry impulses from brain towards effector organs such as muscles and glands to control their activity. तो motor neurons क्या करती हैं, जो भी हमारी ब्रेन कमांड देता है उसको दूसरे ऑर्गन्स तक लेके जाती हैं। अब sensory nerves क्या होती हैं? Sensory nerves are also called afferent nerves. These nerves carry impulses from receptor organ such as eyes, tongue, etc. towards the brain. मतलब ये वाली नर्व्स क्या करती हैं, ये हमारे जैसे हमें कुछ भी फील हुआ, जैसे हमें कोई भी खतरा फील होता है, हम आँखों से देख रहे हैं अपने, तो हमारे आँखों की जो भी नर्व्स हैं उसको हम सेंसरी नर्व बोलेंगे, क्योंकि वो एकदम से मैसेज लेके जाएंगे ब्रेन तक कि यहाँ पे डेंजर है हमारे लिए, तो वो हो जाएंगी हमारी सेंसरी नर्व। इसके बाद है हमारी मिक्स नर्व्स। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो मिक्स नर्व्स क्या होती हैं? मिक्स नर्व्स आर द नर्व्स दैट फंक्शन बोथ एज मोटर नर्व्स एंड सेंसरी नर्व्स। तो इनका नाम में ही पता चल रहा है कि मिक्स है, मोटर और सेंसरी मिक्स होता है इसमें। ऑल द क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स नर्व। तो हमारी जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होती हैं ना, वो हमारी मिक्स नर्व की एग्जाम्पल होती हैं। इसके बाद हमें थोड़ा सा नीचे दे रखा है क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। These nerves are connected directly to the brain and extend to various parts of the head. That is optic nerve. They are 24 in number and arranged in 12 pairs. Whereas spinal nerve, these nerves are connected to the spinal cord and extend throughout the body except head. These are mixed type of nerve arranged in 31 pair. क्रीनियल नर्व जो होते हैं 12 पेयर होता है और स्पाइनल नर्व का 31 पेयर होता है। इसके बाद है हमारा न्यूरॉन, जो अभी हमने बताया था कि हर एक नर्व अपनी स्पेशलाइज सेल से बनी हुई होती है, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन भी दे रखा है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो चलिए पढ़ते हैं। A nerve is composed of millions of structural and functional units called neurons.
As we know that all the motor nerves carry impulses from the brain to different parts. Therefore, the neurons that constitute them are called motor neurons. इसके बाद हमें दे रखा है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, तो हम इसको समझ लेते हैं। तो ये जो जिसमें न्यूक्लियस है ये होता है हमारा सेल बॉडी, ये हमारे न्यूरॉन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसके बाद हमारे डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये इम्पल्सेस रिसीव करते हैं। जैसे ये डेंड्राइट्स हैं वैसे ही दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होंगे, ये आपस में वो होते हैं कनेक्टेड, तो यहाँ से आते हैं। फिर उसके बाद है एक्सॉन। वन ऑफ द डेंड्राइट ग्रोज वेरी लार्ज in comparison to other and become an axon. Each axon and in an axon ending, it carry impulses away from the cell body. इसके बाद हम ये डिफरेंस दे रखा है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का, और हमें टाइप्स दे रखे हैं, तो हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। एफरेंट और सेंसरी नर्व। तो एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सेंसरी नर्व्स में पाए जाते हैं, तो इनका काम भी वही है सेम जो सेंसरी नर्व का था। दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर टू द ब्रेन। इसके बाद है एफरेंट और मोटर न्यूरॉन। दे ट्रांसमिट आउटगोइंग इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन टू द इफेक्टर्स। और एसोसिएटेड न्यूरॉन्स, दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर विदाउट टचिंग ईच अदर। दे कम्युनिकेट थ्रू साइनेप्स। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। इसमें दिखा रखा है कि साइनेप्स क्या होता है, और फिर है फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। द न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। द नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो पहले हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। The central nervous system is considered as a supreme power of controlling all the body responses. It consists of brain and spinal cord. तो हमारे सेंट्रल में कौन से हो जाएंगे, जो हमारी बॉडी के एकदम सेंट्रल में है। सेंट्रल में क्या होता है, सेंट्रल में स्पाइनल कॉर्ड और हमारा ब्रेन आ जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। Human brain is highly developed organ. It is the uppermost part of the central nervous system. It is present in a hard bony box called cranium. हमारा जो ब्रेन होता है ना, एक हार्ड स्ट्रक्चर में है, उसका वो बोन होता है, तो उसको हम बोल रहे हैं क्रेनियम। द क्रेनियम प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम एनी मैकेनिकल इंजरी। ये हमारे ब्रेन को किसी भी मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। The human brain is enveloped by three meninges. outer soft pia mater, second middle जो है हमारी वो होगी thin arachnoid, और जो थर्ड इनर है सबसे वो होती है tough dura mater। तो सबसे ऊपर वाली जो होगी वो सॉफ्ट होती है, उसके बाद मिडल थोड़ी थिन हो जाती है, उसके बाद जो सबसे अंदर वाली है वो होती है ड्यूरा मेटर जो कि सबसे टफ है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। द स्पेस बिटवीन द meninges and the cavity of brain is filled with a clear fluid called cerebrospinal fluid. The meninges and cerebrospinal fluid cushions the brain against a shock. तो हमारा meninges के बीच में जो होता है एक फ्लूइड होता है जिसको हम cerebrospinal fluid बोल रहे हैं, और इसका फंक्शन क्या होता है कि हमारे ब्रेन को किसी भी शॉक से बचाना होता है। तो इसके फंक्शन हम पढ़ लेते हैं। हम ब्रेन के फंक्शन हैं। It receives information from the receptor organs and generate appropriate response and send them to the effector organ. ये हमारे रिसेप्टर्स से रिसीव करता है इम्पल्सेस, और फिर उनको एक सही डिसीजन लेके बताता है कि करना क्या है, फिर उनको सेंड कर देता है नर्व्स के थ्रू, है ना, और इफेक्टर ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, इट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मतलब लगभग ये सारी ही फंक्शनिंग ब्रेन कंट्रोल करता है। फिर है थर्ड, इट एक्ट एज अ साइट ऑफ इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड रीजनिंग। ये सभी को पता है कि हमारे ब्रेन से ही थिंकिंग होती है और वहीं से इंटेलिजेंस, मेमोरी और रीजनिंग है। फिर उसके बाद है सेरिब्रम। तो ये हमारे ब्रेन के पार्ट होते हैं जो हमें दे रखे हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं।
Cerebrum is the largest and the most complex part of the brain. It account for about 80% of the brain. ये हमारे ब्रेन का 80% कवर कर रहा है. It is divided into right and left cerebral hemisphere by the sheet of thick fibers called corpus callosum. इसके बीच में जो होगा उसको हम मतलब दो हेमिस्फेयर में डिवाइड हो जाता है, राइट और लेफ्ट में, तो उसके बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं. विच एक्ट एज ए मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन बोथ द हेमिस्फेयर, जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट करने के मीडियम की तरह काम करता है. द सेरिब्रम इज हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर. The folds are called gyri and the depression between them are called sulci. Both gyri and sulci increase the surface area to accommodate more nerve cells. इसके बाद हम इसका फंक्शन देख लेते हैं. It helps to observe things around us through sensory organ. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है it control thinking, memorizing, reasoning and intelligence. नेक्स्ट पॉइंट इट कंट्रोल विजन, हियरिंग, मूड, इमोशन एंड स्पीच. इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेरिबेलम. द सेरिबेलम इज द रीजन लाइंग एट द बैक ऑफ द हेड अंडर द सेरिब्रम. इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. द सेरिबेलम कोऑर्डिनेट्स इम्पल्सेस सेंड आउट फ्रॉम द सेरिब्रम. तो जो सेरिब्रम हमारे इम्पल्सेस भेजता है इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है, और जैसे कि वो हमारा 80% है, मतलब ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट था, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा सेरिबेलम आता है. तो इसका फंक्शन हम देख लेते हैं. इट कंट्रोल द पोस्चर एंड द बैलेंस ऑफ द बॉडी. इट कोऑर्डिनेट्स द मसल ड्यूरिंग लोकोमोशन. तो मतलब जब हम लोकोमोट कर रहे होते हैं, यानी कि हम मूवमेंट में होते हैं, तब ये काम में आता है. हमारे बॉडी पोस्चर को ये कंट्रोल करता है, बॉडी का बैलेंस बना के चलता है. उसके बाद है हमारा मेडुला ऑब्लोंगाटा, एक्सटेंडिंग डाउन फ्रॉम द सेंटर पोर्शन ऑफ द ब्रेन. इट इज़ द मेडुला ऑब्लोंगाटा. इट इज़ द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंटिन्यूज विद द स्पाइनल कॉर्ड. ये सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ब्रेन का, जो कि आगे बढ़कर ये स्पाइनल कॉर्ड बना रहा है. इसके फंक्शन हम देख लेते हैं. इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज सच एज ब्रीथिंग, हार्ट बीट एंड स्वेलिंग. तो ये हमारी इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज कंट्रोल कर रहा है. अब इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं? वो रिस्पॉन्सेज जो हमारे विल पावर में नहीं होते. उसके बाद है हमारे सिक्रीशन ऑफ सम ग्लैंड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लोंगाटा. तो कुछ ग्लैंड्स के जो सिक्रीशन होते हैं वो भी यही कंट्रोल कर रहा है. इसके बाद हमारा स्पाइनल कॉर्ड, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं. Extending down from the medulla oblongata, it is a long spinal cord that comes out from the foramen magnum, a large oval opening in the optical bone of the skull. Like the brain, it is also protected by meninges and runs along with the vertebral column. Brain की तरह इसमें भी meninges होते हैं. और फिर है the spinal cord is a major connection center between the brain and the peripheral nervous system. In the spinal cord, two similar hairs fuse together and form a small canal called a central canal. This canal is filled with fluid called cerebrospinal fluid. तो इस कैनाल में फ्लूइड होता है जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोल रहे हैं. इसका क्या वर्क होता है? ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को एक्सटर्नल शॉक से बचाता है. हमारा जो इनर पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें ग्रे मैटर होता है जिसमें हमारी सेल बॉडीज़ और न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो आउटर पोर्शन होता है वो वाइट मैटर होता है. इट कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर्स. ये नर्व फाइबर्स से बना होता है. ऑन ईच साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड are two horns, the dorsal horn and the ventral horn. The sensory nerve joins with the dorsal horn and pick up the sensation from various organs, whereas the motor nerves take messages from the spinal cord to the organ connected. Spinal cord is the center of reflex action. अब इसके हम फंक्शन पढ़ लेते हैं. The spinal cord act as a center of processing reflex action. Reflex action means responses. इसके बाद सेकंड पॉइंट है इट कंडक्ट सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सेस टू अवे फ्रॉम द ब्रेन. इसके बाद हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे. व्हेन अ रिसेप्टर इज स्टिमुलेटेड इट सेंड अ सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेयर द ब्रेन कोऑर्डिनेट्स द रिस्पॉन्स, बट समटाइम अ वेरी क्विक रिस्पॉन्स इज नीडेड which does not need the involvement of brain.
जैसे कि हमारे कुछ अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। अनकंडीशनल क्या होते हैं? मतलब हम जैसे ही मतलब खुद ही हम जो करने लगें बिना दिमाग के सोचे, जैसे कि यॉर्निंग होता है, जम्बाई लेना, खांसना, ये सब, और ब्लिंकिंग ऑफ आईज, स्नीजिंग और स्लाइवेशन। अपने फेवरेट फूड को देख के स्लाइवेशन तो ज़रूर होता है। तो यही हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं रिफ्लेक्स एक्शन के। इसमें सिर्फ इतना ही दे रखा है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।